भगवान के अवतार का हेतु क्या है? इदम इत्थम कही जाए न सोई। इदम इत्थम, ये भगवान के अवतार का कारण है, ऐसा निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि इस कारण से भगवान ने अवतार लिया, ऐसा कह पाना संभव नहीं है। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कुछ कहीं स्वमति अनुमाना। फिर भी संत महात्मा ज्ञानी जन अपनी मति और बुद्धि के अनुसार भगवान के अवतार का निरूपण करते हैं। भगवान के अवतार के अनेक हेतुओं का भोले बाबा ने वर्णन किया और भोले बाबा कहते हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका और परम विचित्र एक तेका। राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं, और परम विचित्र और एक से एक विलक्षण है। कुछ हेतुओं का मैं वर्णन करता हूं। पहले हेतु का वर्णन करते हुए भोले बाबा कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान के द्वारपाल जय और विजय, जिनके विषय में सारी दुनिया जानती है, इनको शनकादिकों का शाप हो गया और इनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार का यह भी एक कारण है। शनकादिकों ने भगवान के पार्षदों को शाप क्यों दिया? यहां पर तो कोई ऐसा कारण नहीं लिखा है, लेकिन संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से हम लोगों ने जो सुना है, एक भाव ये है कि एक बार वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी भगवान का चरण संवाहन कर रही थी, तो भगवान के चरणों की कोमलता का अनुभव करती हुई भगवती लक्ष्मी ने भगवान से कहा, नाथ आप इतने कोमल हो, आपकी कोमलता का तो मैंने अनुभव किया, इतने कोमल हो कि मैं अपने हाथों से आपके चरण का संवाहन करती हूं तो डर लगता है कि कहीं आपके शरीर में निशान न बन जाए, पीड़ा न हो जाए। अब आप सोचो, लक्ष्मी जी स्वयं कितनी कोमल हैं, कमला हैं, कमल से प्रकट हुई हैं और कमल से भी ज्यादा कोमल है। और कमला के कर कमल कितने कोमल होंगे, और उन कोमल कर कमलों से लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल का जब संवाहन करती हैं तो लक्ष्मी जी को डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण भगवान के चरणों में पीड़ा न हो जाए। तो भगवान के चरण का संवाहन कैसे करती हैं? बोले अपने कर की छाया से। लक्ष्मी जी भगवान के चरण को ऐसे पकड़ करके नहीं दबाती, बस ऐसे ऐसे चरण के ऊपर अपने हाथ को दिखाती जाती है, हाथों की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती है। भगवान इतने कोमल। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपकी कोमलता तो बड़ी विलक्षण है, आपकी कोमलता का तो मैंने अनुभव किया, लेकिन जब आप असुरों से युद्ध करते हैं तो आप इतने कठोर हो जाते हैं, ये बड़े बड़े दुर्दांत दानव आपके ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं और आप विचलित भी नहीं होते। उस कठोरता को मैं देखना चाहती हूं। भगवान ने कहा, अच्छा आपकी इच्छा है तो जरूर लीला होगी। भगवान ने जय विजय को बुलाया, द्वार पर खड़े थे दोनों द्वारपाल। भगवान ने बुलाया, इधर आओ। जय विजय दोनों आए। प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, मेरे सेवक हो। जय विजय ने कहा, हाँ प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं। बोले सेवक का धर्म क्या है? जय विजय ने कहा, सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं होती। आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। तो भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय विजय ने कहा, आप आज्ञा करें। तो भगवान ने कहा कि आज लक्ष्मी जी मेरी कठोरता देखना चाहती हैं, तो तुम ऐसा करो कि अपनी गदा के द्वारा
पूरी शक्ति से हमारे ऊपर प्रहार करो मेरी छाती पर, और मैं अपनी कठोरता इनको दिखा दूं कि मैं कितना। जय विजय तो कांप गए महाराज। जय विजय ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हम आपके ऊपर प्रहार करें ये तो अपराध होगा प्रभु। भगवान ने कहा ये मेरी आज्ञा है। जय विजय ने कहा भले आपकी आज्ञा है, लेकिन इस आज्ञा का हम पालन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तो ठीक है, फिर जाओ, जाकर के जहां तुम्हारी सेवा है वहां सेवा करो। जय विजय पुनः द्वार पर चले आए। भगवान ने संकल्प किया कि जय विजय हमारे ऊपर प्रहार करें और लक्ष्मी जी इस कठोरता को देखें। तो अब जय विजय को ये काम करना ही पड़ेगा, भले चाह करके न तो अनचाहे ही ये काम इनको करना पड़ेगा। और भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान ने अपने संकल्प से अपने गले की वनमाला की दिव्य सुगंध को सनकादिकों के पास भेजा। भगवान के गले में जो सुंदर वनमाला है, पंचभिर ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इतने पुष्पों से बनी हुई सुंदर जो भगवान की वनमाला, उस वनमाला की दिव्य सुगंध भगवान के दिव्य अंग का स्पर्श करके भगवान के संकल्प से वो सुगंध चल पड़ी और वहां पहुंची जहां सनकादिक समाधि में बैठे हुए। सनकादिकों के सन्निकट जब वो सुगंध पहुंची और नासिका के मध्य में, नासिका के माध्यम से उनके हृदय के मध्य में वो पहुंची, तो उस सुगंधी के कारण उनकी समाधि टूट गई। किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षर जुषामपि चित्त तन्नो। उस दिव्य सुगंधी को प्राप्त करके सनकादिकों की समाधि टूट गई और उस गंध का अनुभव करते हुए सनकादिक चल पड़े और वो गंध सीधे वैकुंठ से आ रही, सीधे वैकुंठ पहुंचे। द्वार पर जय विजय ने रोक दिया, भीतर नहीं जा सकती। सनकादिकों ने कहा मुझे जाना है, भगवान का दर्शन करना है, मत रोको। जय विजय ने फिर रोक दिया। 3 बार जब जय विजय ने रोका तो सनकादिकों को क्रोध आया और सनकादिकों ने जय विजय को शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे। उसी समय भगवान वैकुंठ के द्वार पर आ गए। भगवान ने सनकादिकों को देखा, सनकादिकों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सनकादिकों को संकोच होने लगा कि भगवान के वैकुंठ में आकर, भगवान के द्वार पर आकर के मैंने भगवान के पार्षदों को शाप दिया, ये तो अपराध बन गया। उनके मन के संकोच को दूर करते हुए भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर ये 3 जन्म राक्षस बनेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा। भगवान ने वचन दे दिया और सनकादिक भी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर कहते हैं कि जय और विजय सनकादिक के साप से जब राक्षस बने, विप्र साप ते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में जब यही रावण और कुंभकर्ण बने तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। यह भी भगवान के अवतार का एक कारण है। मन में संदेह हुआ कि पहले जन्म में ये जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने तो इन दोनों को नरसिंह भगवान ने और वराह भगवान ने मारा, तो भगवान के मारने पर भी इनका उद्धार नहीं हुआ, ये मुक्त नहीं हुए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुकुत न भये हते भगवान, भगवान के मारने पर भी इनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले 3 जन्म द्विज बचन प्रमाणा। ब्राह्मण के शाप के कारण, सनकादिकों के शाप के कारण इनको 3 जन्म लेना पड़ा। और यही जब रावण बनकर के प्रकट हुए और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए तो भगवान श्री राम ने इनका उद्धार किया। एक कारण भगवान के अवतार का यह भी है। दूसरे कारण का निरूपण करते हुए भगवान शंकर ने कहा कि एक बार भगवान का अवतार
देवर्षि नारद के शाप के कारण हुआ। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतारा, कल्प एक लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मुनि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक कल्प में भगवान का अवतार नारद जी के शाप के कारण हुआ। नारद जी ने भगवान को शाप दिया। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और भक्त होकर के अपने आराध्य को, अपने भगवान को ही शाप दे डाला। ये बात सुनकर के पार्वती जी चकित हो गई। गिरजा चकित भई सुनि बानी। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। भक्त होकर के, ज्ञानी होकर के नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। बोले तो नारद जी ने गलती किया, नारद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, सती जी के मन में यह भाव नहीं आया कि नारद जी ने गलती किया। क्यों? बोले नारद जी कौन? वो पार्वती जी के मन में यह भाव नहीं आया कि नारद जी ने गलती की। क्यों? बोले नारद जी इनके गुरु हैं और गुरु में दोष देखना यह शिष्य का धर्म नहीं है। पार्वती जी ने सोचा कि मेरे गुरु से गलती नहीं हो सकती। अगर नारद जी ने शाप दिया है तो कोई कारण जरूर होगा। इसीलिए अगली पंक्ति में पार्वती जी ने कहा कि कारण कवन शाप मुनि दीना। क्या कारण हो गया कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा? गलती गुरुदेव की नहीं है। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा। अपने गुरु में कभी अश्रद्धा न हो। दोष देखने के बाद भी निष्ठा बनी रहे, वो निष्ठा कहलाती। लेकिन बड़ा कठिन है। गुण देख करके तो सहज निष्ठा होती, लेकिन थोड़ा सा दोष दिखाई पड़ जाए तो व्यक्ति सारे गुणों को भूल जाता है और उस दोष के कारण वो अपनी निष्ठा को समाप्त कर देता। लेकिन पार्वती जी की निष्ठा कितनी विलक्षण है। पार्वती जी ने नारद जी को दोष नहीं दिया। पार्वती जी ने कहा कारण कौन साप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। भगवान ने कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरुजी ने उनको शाप दे दिया? गलती गुरुजी की नहीं है, गलती तो भगवान की ही होगी। ऐसा चिंतन किया। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। हे नाथ, कृपा करके ये पूरा प्रसंग आप हमें सुनाओ। तो भगवान शंकर सुनाते। बोले बाबा कहते हैं, देवी एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे और उन्हें सुंदर हिमालय में गुफा दिखाई पड़ी, सुंदर रमणीय स्थान दिखाई पड़ा। और नारद जी महाराज ने सोचा कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, चलो यहां बैठ करके तपस्या करें। नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। अखंड समाधि लग गई, तपस्या में मन लग गया, भजन करने लगे। नारद जी की इस तपस्या को देख करके इंद्र को डर हो गया। इंद्र डरने लगे कि कहीं नारद जी मेरे पद को लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे। जबकि नारद जी को इंद्र पद की कोई आवश्यकता ही नहीं। इंद्र का पद क्या है? कुछ नहीं है। भगवत भक्तों के लिए, संतों के लिए इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, जो कोई जीवन में संग्रह नहीं करता,
एक कौपीन भी जो पहनता, उस कौपीन भी 8 गांठ है, उसमें इतनी फटी है कि गांठ लगा करके कौपीन पहनना पड़ रहा। खाने को क्या है, बोले भाजी, वो भी बिना नमक की। और इतने मात्र से ही साधु इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहता है कि उसके सामने इंद्र का पद भी तुच्छ है, वो इंद्र के पद को भी तुच्छ समझता है। 8 गांठ कौपीन में भाजी बनी अलोन, अस साधुन के सामने इंद्र बापुरो कौन। ऐसे संतों के सामने इंद्र पद का क्या महत्व होगा। इंद्र अपने जगह पे बैठा हो, लेकिन इंद्र के मन में दुर्भाव आ गया कि नारद जी तो मेरे पद के लिए, मेरी गद्दी को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर एक बड़ा सुंदर दोहा दिया। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़े, तिन सुरपति न लाज। छीन ले जन जान जड़े, तिन सुरपति न लाज। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। हाँ, स्वान निरख मृगराज। यहां पर इंद्र की उपमा गोस्वामी जी महाराज कुत्ते से दे रहे हैं। कहते हैं जैसे कोई कुत्ता था, सूखी हड्डी लेकर के जा रहा था, उस सूखी हड्डी में कुछ था नहीं, मांस तो था ही नहीं, केवल हड्डी ही थी। उसी हड्डी को अपने दाढ़ों से दबा दबा करके चबा रहा था कुत्ता। जब हड्डी को चबा रहा था तो मसूड़े में धंस जाने के कारण, हड्डी के कारण, क्योंकि हड्डी कठोर होती, बार बार दांत से उसको रगड़ रहा था, पीस रहा था। वो हड्डी उसके मसूड़े में लग गई और मसूड़े से खून निकलने लगा। उसी को चाट चाट करके वो संतुष्ट हो रहा था। वो कुत्ता समझ रहा था कि ये हड्डी के अंदर से रस निकल रहा। एकांत में बैठ करके उस हड्डी को कुत्ता चबा रहा था। उसी समय कहीं से एक सिंह आ गया, शेर आ गया। उस शेर को देख करके वो कुत्ता अपनी हड्डी लेकर के वहां से भागा। क्यों भागा? बोले कुत्ते की सोच देखो। उसने सोचा कि ये सिंह मेरी हड्डी को छीनने के लिए आया है। अब आप विचार करो, वो सिंह उस हड्डी को लेकर के क्या करेगा? सिंह के अंदर तो इतना सामर्थ्य है कि वो जब चाहे किसी भी पशु का शिकार कर ले और ताजा ताजा मांस खा ले, उसको सड़ी गली हड्डी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुत्ते की अपनी सोच है कि मेरी हड्डी छीनने आ गया। उसी प्रकार नारद जी को इंद्र पद और ब्रह्म पद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर नारद जी चाहें तो कभी भी ये पद नारद जी को मिल सकता है। और नारद जी ने कभी चाहा नहीं और नारद जी कभी चाहेंगे भी नहीं। लेकिन इंद्र को लगने लगा कि नारद जी मेरे पद के लिए ही तपस्या कर रहे। इंद्र के मन में दुर्भाव उत्पन्न हुआ और इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अपने परिकरों को लेकर के आया। कामदेव ने अनेक उपाय किए, लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। अंत में कामदेव पराजित हो गया और कामदेव ने नारद जी के चरणों में समर्पण कर दिया। कामदेव ने कहा महाराज मैं हार गया। नारद जी महाराज हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। बोले जाओ कामदेव, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। कामदेव के ऊपर नारद जी को क्रोध भी नहीं आया और कामदेव तो चला गया। लेकिन नारद जी के मन में अभिमान जरूर आ गया। नारद जी सोचने लगे कामदेव आया और कामदेव ने इतना सब कुछ तांडव किया, लेकिन कामदेव का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैंने कामदेव को जीत लिया। और तो और इतना ही नहीं, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। कामदेव के ऊपर मुझे क्रोध भी नहीं आया। कामदेव को तो भगवान शंकर ने भी जीता था, लेकिन क्रोध को भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए। क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया।
काम और क्रोध दोनों को मैंने जीत लिया, दोनों को वश में कर लिया। इस बात का नारद जी को अभिमान हो गया और नारद जी महाराज चल पड़े तपस्या से। नारद जी ने कहा अब चल करके ये घटना शंकर जी को सुनावें और शंकर जी से कहेंगे भोले बाबा अभी तक आप कामारी थे, अब हम भी कामारी हो गए, हमने भी काम को जीत लिया है। और सीधे भगवान शंकर के यहां पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी को देख करके भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने सोचा देवर्षि नारद आ गए, ये भगवान के परम भक्त हैं और भक्त जब मिलते हैं तो भगवान की ही चर्चा करते हैं। अब ये राम जी की चर्चा सुनाएंगे और हमें राम चर्चा सुनने को मिलेगी, ये सोच करके भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया हमारा। नारद जी पहुंचे, भगवान शंकर ने सोचा कि ये रामचरित्र सुनाएंगे, लेकिन रामचरित न सुना करके नारद जी ने कौन सा चरित सुनाया? कामचरित। मारि चरित शंकर ही सुनाए, मारि चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तोए, बार बार बिन बहु मुनि तोए। जिम यह कथा सुनायहु मोहि, जिम यह कथा सुनायहु। तिम जन हरि सुनावहु कबहु, तिम जन हरि सुनावहु कबहु। चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। मारि चरित शंकर ही सुनाए। भोले बाबा तो सोच रहे थे कि ये रामचरित सुनाएंगे, लेकिन नारद जी ने कौन चरित सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए। भोले बाबा जान गए, भगवान शंकर जान गए सब कुछ। और भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं हे मुनिवर, यहां तो आपने ये चर्चा कर दी, लेकिन और कहीं ये चर्चा मत करना। और जगह अगर करना भी तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सन्निकट जाकर के, भगवान श्री हरि के सन्निकट जाकर के ये चर्चा मत करना। नारद जी ने कहा अगर कोई चर्चा छेड़ दे तब? बोले अगर कोई दूसरा भी छेड़ दे तो चले वो प्रसंग दुरायो तब हो, फिर भी इसको छिपा लेना। अगर प्रसंग भी चल जाए तो इस प्रसंग को वहीं समाप्त कर देना। भगवान शंकर ने नारद जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया, लेकिन नारद जी को यह उपदेश समझ में नहीं आया। क्यों? बोले भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है, राम जी जो करते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। और नारद जी चल पड़े और नारद जी सीधे पहुंचे कहां? वैकुंठ, क्षीर सागर। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति नाथा। भगवान को पता चल गया कि नारद जी को अभिमान हो गया, और अब इस अभिमान को दूर करना पड़ेगा। लेकिन अब ये अभिमान दवा से ठीक होने वाला नहीं है। दवा तो शंकर जी ने दी थी, लेकिन उस दवा को नारद जी ने खाया ही नहीं। अब ये अभिमान का फोड़ा बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि इसका ऑपरेशन किया जा सके, और दवा से ये ठीक होने वाला नहीं। तो भगवान ने सोचा अब इनके अभिमान का फोड़ा जो है इसको और बढ़ाया जाए। जब ये बढ़ जाएगा तब ऑपरेशन करने लायक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी बड़ी अद्भुत लीला की। नारद जी जब पहुंचे तो स्वयं भगवान उठ करके उनका स्वागत करने लगे। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। अन्य दिनों में नारद जी जब भगवान के पास जाते थे तो भगवान अपने आसन पर बैठे रहते थे, नारद जी भगवान को प्रणाम करते। लेकिन आज तो भगवान ही उठ करके दौड़ पड़े, आइए आइए महर्षि आइए, आप तो धन्य हैं, दिव्य हैं।
नारद जी ने सोचा लगता है इनको भी पता चल गया है कि मैंने काम को जीत लिया। अब देखो, पहले आते थे तो कोई पूछता नहीं था, अब तो ये स्वयं दौड़ करके मेरा स्वागत कर रहे। अब तो नारद जी का अभिमान थोड़ा और बढ़ गया। और फिर भगवान जब नारद जी को लेकर के आए तो हर बार नारद जी आते थे तो भगवान के चरणों में बैठते थे। भगवान अपने आसन पर बैठते थे और नारद जी चरणों में बैठते थे। लेकिन आज भगवान ने नारद जी को जबरदस्ती पकड़ करके अपने ही आसन पर बैठा दिया। बगल में बैठे आसन ऋषि समेता, अपने ही आसन पर बगल में नारद जी को बैठाया। नारद जी तो और भूल गए। देखो, पहले हम आते थे तो वहां बैठना पड़ता था, अब ये जान गए मेरी महिमा को और अपने बराबर मुझे आसन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। और इतना ही नहीं, नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करते थे और कहते थे, महाराज आज आपका दर्शन हुआ, मैं कृतकृत्य हुआ, मैं धन्य हुआ। हमेशा नारद जी ऐसा बोलते थे, लेकिन आज भगवान क्या बोल रहे हैं? बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान ने कहा, हे मुनिनाथ, हे मुनिवर, बड़े दिनों पर आप मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिया है, ऐसी कृपा मेरे ऊपर की है। नारद जी सोचने लगे, अब मैं भी कृपा करने लायक हो गया, मेरी भी कृपा का महत्व हो गया समाज में। भगवान भी मेरी कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब क्या था महाराज, जब अभिमान की चरम सीमा पहुंच गई तो अब नारद जी से कैसे रहा जाए। नारद जी ने वर्णन शुरू किया और जो मना किया था भगवान शंकर ने, वही चरित्र नारद जी ने वर्णन किया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरेज शिव राखे। काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरेज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। यही न मोह अस को जग जाया, यही न मोह अस को जग जाया। काम चरित नारद सब भाग, काम चरित्र सुनाया, पूरी कथा सुनाई। भगवान मुस्कुरा रहे थे। यद्यपि प्रथम बरज सिम राखा, यद्यप भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन नारद जी ने स्वयं वर्णन किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही भगवान की माया है। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। यही न मोह अस को जग जाया, कौन ऐसा प्राणी है जिसको भगवान की माया मोहित नहीं कर देती। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी प्रचंड है। नारद जी महाराज ने सब कुछ वर्णन किया। भगवान तो सब जान ही रहे थे और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, महाराज आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है, आप तो योगी हैं, साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। भगवान ने और चढ़ा दिया नारद जी को। नारद जी ने को भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। जो व्यक्ति आपका स्मरण करेगा उस व्यक्ति का काम क्रोध विकार नष्ट हो जाएगा। आपकी क्या बात है, आप तो काम विजयी क्रोध विजयी हो। नारद जी ने सोचा, वाह, अभी तक तो भगवान के स्मरण से, भगवान के चिंतन से काम क्रोध विनष्ट होता था, अब मेरे भी चिंतन भजन से काम क्रोध विनष्ट हो जाएगा, अब तो मैं भगवान के बराबर हो गया। उत्तरोत्तर नारद जी का मान बढ़ता गया। नारद जी वहां से चल पड़े, विदा हुए और भगवान ने अपनी माया फेरी
नारद जी चले, रास्ते में एक माया का नगर प्रकट हुआ। उस माया के नगर में नारद जी ने जब प्रवेश किया तो वहां के राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। नारद जी पहुंचे, शीलनिधि राजा ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी का हाथ दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देख करके कहा कि इसका जो पति होगा वो विश्व विजयी, समस्त ब्रह्मांड का अधिपति, सबके लिए समादरणीय होगा। इन सारे गुणों का वर्णन किया और इतना करते करते नारद जी की मन में ही माया व्याप्त हो गई। वो शीलनिधि राजा की कन्या जो थी विश्वमोहिनी, वो कोई और नहीं थी, भगवान की माया ही। जो विश्व को मोहित कर देती है उसी का नाम तो विश्वमोहिनी, और भगवान की माया सारे विश्व को मोहित करती। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू नगरी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नचा देती है। भगवान की माया के परवश देवर्षि नारद मोहित हो गए और नारद जी ने विचार किया कि इस कन्या से मेरा ही विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। बस माया व्याप्त हो गई। नारद जी ने विचार किया कि कन्या तो रूप का वर्ण करती है और मेरे इस रूप को देख करके कन्या मेरा वर्ण नहीं करेगी। इस कन्या को प्राप्त करने के लिए मुझे सुंदर बनना पड़ेगा। और देवर्षि नारद भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप अपनी सुंदरता हमें दे दो जिससे वो कन्या मेरा वर्ण कर ले। जिस प्रकार मेरा हित हो वो आप करना। जे विधिनाथ होए हित मोरा, करूं सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने भी कह दिया कि जे विधि हुई हैं परम हित नारद सुनहु तुम्हार। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। नारद जी भगवान की इस गूढ़ वाणी को नहीं समझ पाए और भगवान ने नारद जी को सुंदर बनाने के जगह पे बंदर बना दिया। बंदर का मुख दे दिया, बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी महाराज उस स्वयंवर में आए और नारद जी बैठे थे कि कन्या तो मेरा ही वर्ण करेगी, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है नहीं यहाँ पे। लेकिन कन्या ने तो उधर देखा ही नहीं महाराज। जेहि दिस नारद बैठे फूली। जिस तरफ नारद जी महाराज फूल करके बैठे थे कि मैं तो सबसे सुंदर हूं, मेरा ही वर्ण करेगी कन्या, कन्या ने उधर भूल करके भी नहीं देखा। नारद जी ऐसे ऐसे उचक रहे थे कि शायद अब देख ले तो माला डाल दे मेरे गले में, लेकिन कन्या ने नारद जी की ओर देखा ही नहीं। उसी समय भगवान राजकुमार का वेश बना करके आए और कन्या ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए। दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा। नृप समाज सब भयउ निरासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। भगवान राजकुमार का वेश बना करके आए, कन्या ने वर्ण कर लिया और दुल्हन को लेकर के भगवान चले गए। नारद जी तो बड़े व्याकुल। भगवान शंकर के गण वहां पर
विचरण कर रहे थे। शंकर जी के दोनों गणों ने नारद जी से कहा, महाराज जाकर के अपना चेहरा तो देखो, आपके सुंदरता को देख करके कौन कन्या आपका वर्ण करेगी। नारद जी ने जाकर के पानी में अपना मुंह देखा, बंदर का मुख जब देखा तो नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, मैं भगवान से सुंदरता मांगने गया था और भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। अब तो नारद जी को इतना क्रोध आया कि क्रोध में तमतमाते हुए नारद जी चल पड़े। देखो यही भगवान की लीला है। नारद जी ने काम को जीता था, काम को जीतने पर अभिमान हुआ तो भगवान ने उस अभिमान को भी तोड़ दिया। एक कन्या को देख करके इनका ज्ञान चला गया और विवाह करने के लिए उतावले हो गए, और विवाह नहीं हुआ तो क्रोध भी आ गया, वो भी भगवान के ऊपर, जबकि क्रोध को भी इन्होंने जीत लिया। भगवान के ऊपर क्रोध आया और नारद जी चल पड़े और मन में यही संकल्प किया कि दई हूं साप की मरी हूं जाई। अब जाकर के भगवान को मैं शाप दूंगा या तो मर जाऊंगा, इतना मेरा अपमान, जगत मोर उपहास कराई, जगत में मेरा उपहास करवा दिया। नारद जी महाराज क्रोध में व्याकुल होकर के भगवान को शाप देने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान बड़े कृपालु हैं। जब भगवान का कोई भक्त काम क्रोध के आवेश में आकर के गलत मार्ग पर चल पड़ता है तो कहीं उसका पतन न हो जाए, ये सोच करके भगवान बचाने के लिए स्वयं उस मार्ग में आ जाते हैं। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में भगवान आ गए। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, बीच ही रास्ते में मार्ग में भगवान मिल गए। और भगवान को देखते ही तो नारद जी महाराज को क्रोध आ गया। डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू काहू साधा। आपको कर्म का कोई बंधन नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन आज तक आपको कोई मिला नहीं था, आज भले मिले हो, आज मैं शाप दूंगा। और नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया कि जो रूप धारण करके आपने मेरी वंचना की है वही रूप आपको धारण करना पड़ेगा, राजा का पुत्र बनना पड़ेगा। एक शाप दिया। फिर दूसरा शाप दिया कि मेरा चेहरा बंदर जैसा बना दिया, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, दूसरा कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। करी है किस सहाय तुम्हारी, और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। आपको भी नारी का विरह होगा, नार विरह तुम होब दुखारी। ये शाप देने के बाद नारद जी जब चुप हुए तो भगवान ने उन नारद जी के शाप को स्वीकार कर लिया। साप शीस धरि हरस हिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। नारद जी के उस शाप को भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया। सिर पर धारण करने का भाव क्या है? ले नारद जी के शाप को भगवान ने सिर पर धारण कर लिया, साप शीस धरि। और भगवान ने कहा, नारद अब मत कहना। बोले क्या? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अभी तक कह रहे थे ना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब आपके शाप को मैंने सिर पर रख लिया, अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अब तो मैं भक्तों के परतंत्र हूं, आपके परतंत्र हूं। और इतना कहते हुए भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। और भगवान ने जब माया हटाई, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा मान राज कुमारी, नहीं तहरा मान राज कुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने अपनी माया को दूर किया। नहीं तहरमान राजकुमारी, न वहां पर लक्ष्मी जी थी न राजकुमारी थी।
क्योंकि भगवान जब इस बार प्रकट हुए थे तो लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के प्रकट हुए और बगल में वो विश्व मोहिनी माया भी थी। संग रमा सोई राज कुमारी। इसीलिए तो नारद जी को और क्रोध आ गया। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा हमारा एक भी ब्याह नहीं होने दिया और अपने दो दो ब्याह करके बैठे हुए। इसीलिए तो नारद जी को और क्रोध आया। लेकिन सब तो भगवान की माया थी। भगवान ने माया दूर की, नहीं तह रमान राज कुमारी। और तब नारद जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। नारद जी चरणों में गिर पड़े। तब मुनि अति सभीत हरिचरणा गहे पाहि प्रणतारति हरना। और नारद जी ने कहा मृषा हो मम साप कृपाल। नारद जी ने कहा मेरी वाणी झूठी हो जाए, मेरा शाप झूठा हो जाए। तो भगवान ने कहा मुनिवर आप दुखी न हो, आपने जो कुछ किया है वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा मेरी इच्छा का परिणाम है। और सच्ची बात है, जो कुछ होता है भगवान की ही इच्छा से, भगवान की ही ऐसी लीला थी। फिर भी नारद जी के मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी को अपराध बोध हो रहा था कि मैंने अपने प्रभु को शाप दे दिया। नारद जी ने कहा मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी। तो भगवान ने कहा जाओ, जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करो। जपहु जाहि शंकर सत नामा। भगवान शंकर के सतनाम का आप जप करो, मन में शांति प्राप्त होगी। नारद जी महाराज तो चले गए। भगवान शंकर कहते हैं भगवती पार्वती से कि हे देवी, नारद जी के शाप के कारण भी भगवान का अवतार हुआ। भगवान के अवतार का यह भी एक कारण है। नारद शाप दीन एक बारा, एक कल्प तेह लगे अवतारा। इस कारण से एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ। भगवान के अवतार के और भी कारण का निरूपण किया है। स्वयंभू मनु शत्रुपा के तप के कारण भगवान इनके पुत्र बनकर के आते हैं, यह भी एक कारण है।